धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। महिमा का राजा और शांति का राजकुमार अति करुणामय मुक्तिदाता पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। आज मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज आप हमें मौका दिया है। आप हमारे मुंह के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और लगातार हम अलग अलग भाषाओं में प्रचार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में सेवा अच्छी रीति से सुधारना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे साथ मिलिएगा और जुड़िएगा। और जितने लोग सुधारा करना चाहते हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। अगर सुधारा करना नहीं चाहते हैं तो हमसे दूर हो जाइए और हमारा विरोधी बन जाइएगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं और हो सकता है आप भी दुश्मन की गिनती में जुड़ाना अगर चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम दुश्मन गिनते चले जा रहे हैं और उस गिनती का कोई फायदा भी नहीं है। हमारे लगभग क्या बोलना चाहिए, हमारा दुश्मन 2000 से ज्यादा है। कितने? 2000 से ज्यादा। हो सकता है जो उससे भी ज्यादा गुप्त रीति से हो गए होंगे। कुछ तो छिपे हुए दुश्मन हैं और कुछ जाने माने दुश्मन हैं जिनको मैं जान चुका हूं। और ज्यादातर मेरे दुश्मन मसीह लोग हैं, सेवक सेविका है, रेवरेंड बिशप है और हिंदू संगठन का एक जो है टीम है ज्योति शर्मा, यानी कि जो अपने आप को माहिर कहती हैं और अपने आप को वो दुर्गा देवी दर्शाने के लिए कोशिश करती हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं जैसे कि छत्तीसगढ़ की गुंडी यानी कि डॉन, लेडीज जात की एक डॉन है, यानी कि गुंडी कहा जाए तो भी ठीक है, तो वो डॉन है और वो यानी कि भारत देश में राज्य करना चाहती है हिंदू धर्म के नाम पर। हालांकि ऐसा होगा नहीं और हम ऐसा होने नहीं देंगे और हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य चलना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं राज्य हम कैसे ला सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का। मत्ती 6 का 31 से 34 वचन आपके सामने पढ़कर सुनाने के लिए कोशिश करूंगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। ऐसा करके चिंता ना करना। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के राज्य में चिंता नहीं होती। परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए हताशा नहीं होती, निराशा नहीं होती, बल्कि आगे देखिए 32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। अन्य जाति जो लोग अविश्वासी लोग होते, कमजोर विश्वासी होते या फिर कच्चे विश्वासी होते, उनको संसार की चीजों की फिक्र होती है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे, इनको चिंताएं होती है। बल्कि हमें आत्मिक लोगों को चिंताएं नहीं होना चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको क्या क्या जरूरत है, आपको क्या क्या चाहिए, उसे पता है। मेरे भाइयों बहनों, अगला वचन देख लीजिएगा 33। इसलिए पहले तुम उसे, है ना, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे मिल जाएगी। यानी कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। अगर तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो आपको ये सारी चीजें ऐसे मिल जाएगी। दुनिया की चीजें आपके पास आएगी, लोग लेकर चले आएंगे, लोग देने लग जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो परमेश्वर जानता है। हालांकि पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो तुम्हें ये सारी चीजें ऐसे ही मिल जाएगी। इसलिए पहले तुम क्या करें, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करना चाहिए तो सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी, ऐसे ही मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन, सो कल के लिए चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल के लिए चिंता नहीं करना चाहिए, आज के लिए आज दुख बहुत है, बहुत उतना काफी है। जितना आपके जीवन में चला आता रहा है, जो समस्या है, प्रॉब्लम है, जो भी है, आपको सक्सेसफुल होना है।
कल की चिंता ना करें वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। रोमियो 14 अध्याय उसका 17 से 20 तक आपको पढ़ना होगा। मैं आपको पढ़कर समझाने के लिए कोशिश करूंगा, उसमें आप अपनी बाइबल में निकाल लीजिएगा। मेरे पास एक उर्दू हिंदी बाइबल है और एक दूसरी बाइबल है, तो बाइबल में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है भाषा का, तो आप अपनी बाइबल में से मैचिंग करके पढ़ना। जो मैं पढ़ रहा हूं इस बाइबल का थोड़ा अंतर है और एक दूसरी बाइबल है उसका थोड़ा और अंतर है, तो मैचिंग करने के लिए कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं बोलते चले जा रहा हूं। रोमियो 14 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 20 वचन तक, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और आनंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आजकल लोग खाने पीने के कारण सेवकाइयां बिगाड़ रहे हैं, खाने पीने के कारण सेवकाइयां और बढ़ा रहे हैं, है ना। कुछ लोग खाने पीने के लिए सेवकाई करते हैं, कुछ लोग खिलाने के लिए सेवकाई करते हैं, कुछ लोग लूटने के लिए सेवकाई कर रहे हैं। यहां लिखा है खाने पीने के कारण अपना सेवा मत बिगाड़ो, सेवकाई को या फिर धर्म को बिगाड़ो मत, है ना। मिलाप करो, मेल मिलाप करो और आनंद करो, एक दूसरे के साथ मिलो और आनंद करो। आजकल मैं कुछ लोगों को बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ मिल जाओ, तो उनका हम पोल खोलते हैं तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमें मारने के लिए योजना बनाते हैं, है ना, हमें मरवाने के लिए या फिर हमारा YouTube चैनल बंद करवाने के लिए बड़े बड़े YouTube चैनल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आशीष ने ऐसा किया वैसा किया, इसके खिलाफ में कुछ वीडियो बनाओ करके कहा जाता है। बल्कि आप बना लीजिए या फिर चैनल डिलीट करो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लगभग 5 चैनल है। कितने? 5 चैनल है। एक डिलीट हो जाएगा, दूसरे पे जाऊंगा। आशीष राजकुमार रुकने वालों में से नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 18 वचन, जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर कर रहे हैं सेवकाई, उसकी रीति से अगर कर रहे हैं तो मसीह को भी भाएगा, उसको पसंद आएगा और मनुष्य को भी पसंद आएगा और आप उनके बीच में ग्रहण योग्य बन जाएंगे। ग्रहण योग्य बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को तोड़ो मत, परमेश्वर के वचन के अंदर मिलावट मत करो, परमेश्वर के सेवकों को बिगाड़ो मत, परमेश्वर की शिक्षा को गलत रीति से लोगों के बीच में टीचिंग मत दो। मेरे भाइयों बहनों, अगर नहीं आता है तो चुपचाप बैठो वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार वैसे भी आ चुका है तुम्हारे पीछे पावड़ा लेकर। ओके, 19 वचन, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। क्या लिखा देखो, उन बातों का प्रयत्न करें जिससे क्या हो जाए, मेल मिलाप हो जाए और सुधार भी हो जाए। अरे भाई, हम यही तो कर रहे हैं कई दिनों से, यही तो कोशिश कर रहे हैं कई दिनों से, यही तो योजना बना रहे हैं कई दिनों से। मेल मिलाप हो जाए, सब लोग मिल जाए, मसीह लोग एक हो जाए, मसीह लोग मिल जाए। बाइबल एक है तो एक प्रचार होना चाहिए। अलग अलग प्रकार क्यों कर रहे हैं? गधे के जैसे क्यों मिलावटें कर रहे हैं? गधे के जैसे क्यों कर रहे हैं? कुछ भी उठाओगे, कुछ भी लेके चलोगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ जी, सुधारा करना चाहते, ग्रहण योग्य बनना चाहते हो तो सही करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तो सुधारा चाहते हैं, सबसे ज्यादा सुधारा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबका भला, सबका विकास, सबका भला, सबका विकास चाहते हैं। 20वां वचन, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। क्या लिखा? भोजन के लिए, खाने पीने के लिए परमेश्वर का काम बिगाड़ो मत वरना तुम्हारी खैर नहीं। वचन जैसे मैं बोलते चले जाता हूं वैसे आपको वचन सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं, आप आगे इस वीडियो को शेयर करें और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा हजारों लाखों तक हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए और हमें भारत देश में सबसे ज्यादा विकास लाना है। हालांकि हमें बाहर देश के लोगों की भी चिंताएं होती है,
ताकि वो भी हमारे भाई और बहन हैं, हमसे कुछ वो सीखे और जाने। आगे बढ़ते रहिएगा। एक बात इतना बताना चाहता हूं, यीशु मसीह संसार में आकर चला गया, 2022 साल हो रहा है। कितना? 2022 साल हो रहा है, फिर भी अभी तक सुधारा बहुत कम हो रहा है। और सुधारा करना चाहिए, बल्कि हड़पते चले जा रहे हैं। अपने समय को हड़पते चले जा रहे हैं, अपने समय को बचाते चले जा रहे हैं। समय बचाओ मत, समय खर्च करो। सेवकाई क्षेत्र में खर्च करो समय को, और अपना पैसा भी गरीबों में बांटो, या फिर कुछ जरूरतमंद को मदद करो, कुछ सेवक सेविका को मदद करो जो ज्यादा दूर जा नहीं सकते, उनके लिए कुछ वाहने या फिर कुछ न कुछ खरीद कर दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके, है ना। हमने कुछ लोगों को कहा, बल्कि कुछ लोग पैसा दबाना चाहते हैं, और हमारी क्या पड़ी, और दबा लीजिए और कमा लीजिए, हमारा क्या उसमें। हमारा तो कहने का काम होता है। अब सेवा क्षेत्र में हाथ बढ़ाइए ताकि आप परमेश्वर के सामने अपनी पहचान बढ़ा सकते हैं, है ना। यहाँ का धन खर्च करोगे तो वहां का धन आपके लिए इकट्ठा हो जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।